नमस्ते। आज मैं वो टॉपिक लेकर आया हूं जो हमारी जिंदगी के इर्द गिर्द घूमता है। हम लोग रोज इसको इस्तेमाल भी करते हैं, लोगों को सर्व भी करते हैं, फिर भी हमें ये नहीं पता कि इसका फायदा है या नुकसान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाय की। टी। क्या हमें इसे कंज्यूम करना चाहिए? ये अच्छी है, फायदा देती है, नुकसान देती है? मैं आपको इसके बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा। बहुत छोटा सा वीडियो होगा एंड आई विल शेयर लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट टी विद यू, और आपके बहुत सारे मिथ्स अभी क्लैरिफाई हो जाएंगे। चाय, पहली बात, ये इंडियन प्रोडक्ट नहीं है। दिस इज नॉट इंडियन। इसको 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स यहाँ लेकर आए थे अपने फायदे के लिए, और अपना फायदा उनका क्या था वो भी मैं आपको बताता हूँ। उनका क्या रीजन था इंडिया में चाय इंट्रोड्यूस करने का, वो क्यों चाय की पत्तियां, चाय के सीड्स लेकर आए ताकि यहाँ चाय उगाएं। और अगर आप देखेंगे मोस्टली हिली एरियाज में या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उगाई जाती है, और कहीं भी चाय के बाग नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, चाय में एक प्रॉपर्टी तो होती है, ये एक मेडिसिन है। मेडिसिन कैसे है? जिनका भी बीपी लो है उनको चाय पीनी चाहिए। फॉर देम इट इज अमृत, बिल्कुल अमृत के समान है, बहुत फायदा होता है। लेकिन जिनका बीपी नॉर्मल है या जिनका बीपी हाई रहता है, उनके लिए चाय जहर के समान है। दिस इज इक्वल टू पॉइजन फॉर पीपल हैविंग नॉर्मल बीपी और हाई बीपी। अब हम वापस आते हैं टॉपिक पर, बात करते हैं कि फॉरेनर्स ही चाय को यहाँ क्यों लेकर आए। तो अगर आप देखेंगे तो जितने भी फॉरेनर्स हैं, ब्रिटिशर्स थे या अभी अमेरिकन हैं या फिर जो कोल्ड कंट्रीज में रहते हैं, उनका बीपी नॉर्मली लो रहता है। या आप कहीं भी टेस्ट करवाइएगा, उनसे भी पूछेगा, उनका बीपी थोड़ा सा लो रहता है, तो उनको चाय की जरूरत पड़ती है। इसलिए वो चाय इंडिया में लेकर आए अपने लिए, ताकि उनकी अपनी हेल्थ सही रहे। और अगर आप देखेंगे इन कोल्ड कंट्रीज टेम्परेचर इज कैन गो अप टू एज लो एज -40 डिग्री सेल्सियस। बट इंडिया में कितना होता है? इट कैन गो अप टू 40 डिग्री सेल्सियस, इट कैन गो अप टू +45 डिग्री सेल्सियस, जो आजकल चल भी रहा है। तो अब अगर इतना ज्यादा टेम्परेचर है और जहां पर जरूरत है चाय की बहुत कम टेम्परेचर पर, तो आप खुद सोचिए कि अगर हम 45 डिग्री सेल्सियस पर चाय पियेंगे, हमारा बीपी नॉर्मल है, हाई है, तो हमें ऑब्वियसली बहुत हार्म करेगी। आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। आपको अगर कभी मौका लगे, आपको ठंडी जगह जाने का चांस मिले, तो वहां आप बीपी चेक करवाइएगा। यू विल फाइंड दैट बीपी इज मच लोअर। आप पहले यहाँ जहां भी रहते हैं इंडिया में टेस्ट करवाएं, फिर आपको कभी मौका लगे, यू गो टू अ हिली एरिया जहाँ ठंड होती है, वहां करवाएं। यू विल फाइंड द डिफरेंस, और तभी वहां पर चाय पीने का आनंद भी आता है और फायदा भी होता है। अब जो देश हैं जहां पर ठंड बहुत पड़ती है, नॉर्मली वी कॉल देम एज कोल्ड कंट्रीज, वहां अगर आप देखेंगे तो वहां बर्फ हमेशा जमी रहती है। 6-6 महीने तो सूरज नहीं निकलता, देयर इज नो सनलाइट। इतनी ठंड होती है, इतनी बर्फ होती है कि उनके छत पर बर्फ, उनके घर पर बर्फ, उनके घर के बाहर बर्फ, सड़क पर बर्फ, और उनका बहुत सारा बजट जाता है उस बर्फ को हटाने में ही। तो जहां इतनी बर्फ पड़ती है वहां पर चाय का उपयोग सही है, वहां उनको हेल्प करता है। वहीं पर एक और ऑप्शन भी है उनके पास, कॉफी। So coffee is the second option, so that they can neutralize their blood pressure in colder countries. मगर अगर हम इन्हें नॉर्मल टेम्परेचर जैसे इंडिया में है, बॉम्बे में जैसे 25-30 डिग्री रहता है, 35 डिग्रीज रहता है, नॉर्थ इंडिया की बात करें, इट कैन गो टू 40 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 48 डिग्रीज। साउथ इंडिया में बहुत गर्मी है, बहुत, हमारे देश के मोस्टली इलाकों में बहुत गर्मी रहती है, या फिर नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर रहता है। ठंड वाले एरिया बहुत ही कम है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट्स हैं। उसके अलावा आपको ठंड बहुत ही रेयर केस में कहीं मिलेगी। तो जब पूरा एरिया, पूरी कंट्री गर्म माहौल की है, वहां पर चाय का यूज बहुत हार्मफुल है। इट इज, एज आई टोल्ड यू, इक्वल टू पॉइजन। तो अब हमें करना क्या चाहिए? इससे नुकसान क्या होता है? इससे क्या होता है? इससे आपका एसिडिटी लेवल बढ़ता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम इंडियंस का एसिडिटी ऑलरेडी थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पीपल हु आर लिविंग इन कोल्ड कंट्रीज, लेकिन चाय पीने से एसिडिक लेवल और बढ़ता है, तो वो आपको और नुकसान देती है। अब कई लोग कहते हैं कि हमें तो आदत पड़ चुकी है चाय की, हम इतने सालों से पी रहे हैं, कैसे छोड़ दें? तो मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन भी बताता हूँ, हाउ टू क्विट टी।
ये आपकी कल से ही हो जाएगी। इनफैक्ट जब ये वीडियो देख रहे हैं उसके नेक्स्ट मोमेंट से ही आप क्विट कर सकते हैं। और वो कैसे होगा, अगर मैं उसका सही सब्स्टिट्यूट आपको दूं। तो आपको अगर चाय जैसी ताजगी चाहिए, जो आपको लगता है कि आपको ताजगी मिलती है, वही आपको चाहिए। तो एक नाम सुनिए, इसका नाम है अर्जुन छाल। अर्जुन का एक पेड़ होता है अर्जुन छाल का, तो उसका पाउडर आता है। यू कैन जस्ट बाय दैट पाउडर। अर्जुन छाल का पाउडर आप ग्रोसरी शॉप से ले सकते हैं, आपको इजिली अवेलेबल होगा। एंड इट इज मच 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 मोर इकोनॉमिकल देन द टी दैट यू बाय फ्रॉम ग्रोसरी स्टोर। तो ये आपको अर्जुन छाल का पाउडर लेना है। इसको पानी में उबालना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चाय को बनाते हैं। पानी में उबालिए, इसमें आप दूध डालना चाहें दूध डालें, इसमें आप गुड़ या शक्कर डालना चाहें वो भी डालें मिठास के लिए। और फिर इसको आप टेस्ट करें, आपको बहुत मजा आएगा। और एनर्जी आपकी, आई एम टेलिंग यू, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे। तो ये तो है सिर्फ एक ऑप्शन। इसका सेकंड ऑप्शन है, आपको और टेस्टी चीज बताता हूँ, जीरे का पानी। जीरे का काढ़ा भी बना सकते हैं। जीरे को आप पानी में उबालें, उसमें आप पुदीने के पत्ते डालें, उसमें आप थोड़ा सा चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए। उसको बॉईल करें और फिर आप उसको पी लें। थर्ड ऑप्शन है अजवाइन। अजवाइन के साथ भी यही करें, अजवाइन को बॉईल करें, उसमें गुड़ डालें, उसमें पुदीने के पत्ते डालें और फिर देखिए उसका टेस्ट कितना अच्छा आता है। ये ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं आपको बताता जाऊंगा, बट जस्ट ट्राई ए फ्यू और आप देखें कैसे आपकी चाय एक ही दिन में छूट जाएगी और आप स्विच करेंगे इन सब चीजों पर, जो कि एल्कलाइन है, जो कि क्षारीय है, जो आपकी एसिडिटी को कम करती है, बॉडी के पीएच लेवल को न्यूट्रलाइज करती है। तो हमारी बॉडी का जो पीएच लेवल है वो 7 होना चाहिए। 7 इज न्यूट्रल, बियॉन्ड 7 एंड बिलो 7 इज नॉट वेरी हेल्दी साइन। एल्कलाइन भी अच्छा है, एसिडिक अच्छा नहीं है, बट हमें बेस्ट है कि अगर हम न्यूट्रल रखें, उसको 7 पर रखें पीएच लेवल। तो ये अगर आप चीजें कंज्यूम करेंगे तो जो चाय पीकर आपने एसिडिटी बढ़ा ली है, अपनी बर्निंग सेंसेशंस आती हैं हार्ट में, चेस्ट में, आपके स्टमक में, वो खत्म होंगी। जो नुकसान कर बैठे हैं वो सारा पूरा होगा और आपको बहुत फायदा होगा। आप ट्राई कीजिए, आप कल से स्टार्ट कीजिए एंड यू विल रियली फील मोर एनर्जेटिक, मोर प्रोडक्टिव एंड मच हैप्पियर एंड एक्सट्रीमली हेल्दी इन लाइफ। मैं आपके पास ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए मेरा तरफ से नमन, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। एंड जहां भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज इसको चाहें तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप इसको प्लीज शेयर करें। ये बहुत लोगों को फायदा दे सकती है। इतना जरूर करें दैट शेयर इट विद द पीपल हु यू केयर।